ओम शांति। आज 19 फरवरी 2022 है। आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, बाबा हमको 3 टाइटल दे रहे हैं। बाबा कहते कि तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, दूसरा त्रिकालदर्शी और तीसरा ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। तो बाबा कहते कि ज्ञान सागर बाप ने ये ज्ञान दिया, ये टाइटल दी, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। पहला स्वदर्शन चक्रधारी, दूसरा त्रिकालदर्शी और तीसरा ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। तो बाबा ने हम बच्चों को ये टाइटल दिए। बाबा ने मुरली में कहा, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कितने निरअहंकारी ज्ञान सागर हैं, फिर भी ओबीडियंट सर्वेंट अपने आप को कहलाते हैं। और आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बाबा तुम्हें कांटे से फूल बना रहे हैं। ये कांटों का जंगल है, अब फूलों का बगीचा बनना है। देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे? ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षा का अधिकार मिला, तो जीवन मुक्त तुम्हारा हक है, जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। मुरली में जैसे बाबा ने, मुरली के अंदर जैसे बाबा ने कहा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जैसे ही आता है तो अधिकारी बना, ऐसे ही बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी मिला। जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं। एक और चौथा टाइटल जुड़ गया, पद्मा पदम भाग्यशाली सौभाग्यशाली। बाकी मृत्यु लोक में कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होती रहती है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है, तीनों कालों को जानने वाले। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। टॉप मिडल में, देवताओं की राजधानी लड़ाई से नहीं स्थापन हुई थी, बाहुबल से नहीं, बाबा कहते हैं कि योग बल से स्थापन हुई थी। ये तो सब जानते हैं कि बराबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है, उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। बाबा कहते हैं सृष्टि कब्रिस्तान होगी, फिर तुम उस पर परिस्तान बनाएंगे। बाबा ने आज सतयुग के बारे में कहा, सतयुग को याद किया कि दिल्ली पर यमुना के कंठे परिस्तान बनेगा। श्री कृष्ण श्री राधे पहले पहले प्रिंस प्रिंसेस होंगे, उनके स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण, और फिर ये गद्दी चलती आएगी। तो जो अभी तक चल रही है, ये बाबा कहते हैं ये गद्दी बहुत पुरानी है जो उनसे प्रारंभ हुई। आदि सनातन देवी देवता धर्म की गद्दी चलती आई है, तो उनसे शुरू होकर ये गद्दी आगे आगे चलती आई है। भले वो सतयुग की थी, लेकिन अब कलयुग तक वो गद्दी चलती आई है। ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वह इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। बाबा कहते तुम हो ज्ञान गंगाएं, क्योंकि ईश्वर ज्ञान सागर से ज्ञान मिला है। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है, तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का बाप है, क्योंकि आत्मा को वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो वह बाप है। तो बाबा ने कहा मुरली में, इस समय एक ही समय पर तुम्हें 3 बाप मिले हैं। शरीर के बाप यानी लौकिक,
तो फिर जब ज्ञान में आए अलौकिक, जिन द्वारा परमात्मा का परिचय और ज्ञान मिला, और फिर पारलौकिक परमात्मा जो सत्य पिता हैं, हमेशा रहते हैं। और आज मुरली में बाबा ने अहम आत्मा का बारे में बताया कि अहम आत्मा कैसे निराकार घर से आती है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, उसके आगे वैश्यवंशी, शूद्रवंशी और फिर ब्राह्मण वंशी बनती है। बाबा कहते कि तभी से उतरती कला शुरू हो जाती है, चढ़ती कला सिर्फ अभी इस ब्राह्मण वंशी जब बनते हैं तब होती है, वरना बाद में सब में नीचे नीचे उतरती कला होती है। और बात बाबा ने कहा बहुत सुंदर कि शिव बाबा को बुद्धि के नेत्रों से देखा जा सकता है। बुद्धि का नेत्र अंतर मन के नेत्रों से देखा जा सकता है, जो बाबा द्वारा वरदान में भी मिलता है। वरना बाबा कहते कि वरना देखने में तो ये ब्रह्मा ही आते हैं, शिव बाबा नहीं आते। बुद्धि के नेत्रों से देखा जा सकता है। धारणा के लिए इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। बाबा ने आज जैसे कहा कि कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। बाबा कहते यह है सबसे पहला कांटा, देह अभिमान। और भी कितने कांटे हैं, बाबा कहते फूल बनना है। बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। बाबा ने जैसे कहा आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। जब बाबा का प्यार अनुभव करेंगे, परमात्म प्यार में खो जाएंगे, तो ये जो दुख की भरी हुई दुनिया है इसको एकदम से भूल जाएंगे, सुख शांति का अनुभव होगा। तो बाबा ने वरदान दिया सुख शांति संपन्न भव। स्लोगन अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। मातेश्वरी जी के महावाक्य थे निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब। निराकार परमात्मा की अपने साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब। मम्मा ने कहा कि बाबा का तन मुकर्रर है, शिव बाबा का, कि ब्रह्मा तन में आते हैं, ये मुकर्रर है। तो और उसमें मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा है मनसा वाचा कर्मना, मेरे डायरेक्शन पर चलो, मैं तुम्हारे पापों को दग्ध करूँगा और परमात्मा परम धाम में ले जाएंगे। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। तो हमें भी प्रतिज्ञा करनी है मनसा वाचा कर्मना, उनके डायरेक्शन पर चलना। बीच में मम्मा ने मुरली में कहा इतनी सुंदर बात, हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी साथ है, बख्तावर की संतान है। याद रखना कि किनसे संबंध है, हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा से, जिनसे संबंध देवता, जिनसे संबंध में आने की इच्छा देवता भी रखते हैं, मम्मा ने कहा। तो याद रखो हाईएस्ट अथॉरिटी साथ संबंध है। तो आज की मुरली के रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या नया कोई पॉइंट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।